चलिए भैया। हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास में गणित की क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण है, सीईटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है भैया, मैं आपके पास में जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ये मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है, क्योंकि रिवीजन मैंने आपको रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा दिया है। ठीक है साथियों, तो अब रिवीजन के तौर पर जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है रोज अपन कर रहे हैं। तो आज की सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आते हैं या आने की संभावना है, तो वो सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहां पर सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का नाम सुनते ही डर जाते। आधे स्टूडेंट तो बस इस चैप्टर का नाम सुन देखते ही भाग जाते, बोले यार ये तो हमारा समझ के नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें, मैं जो बता रहा हूं वो तरीका पढ़े तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिख लो 0 डिग्री, मैं रिवीजन करा रहा हूं इसलिए। यहां लिखो 30 डिग्री, यहां लिखो 45 डिग्री, उसके बाद लिखो 60 डिग्री, उसके बाद लिखो 90 डिग्री। पहले आप टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि टेबल बना लोगे तो सटासट आंसर निकाल लोगे खटाखट से। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए आपको यहां लिखना है सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। सबसे पहले ये उतार लो, सबसे पहले ये उतार लो। साइन थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है और 60 डिग्री पे 1/3/2 होता है और उसके बाद में 90 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है, अब सुनिए साथियों, अब आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे लिखना है कॉस थीटा। क्या लिखना है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा लिखने के बाद आप इस प्रकार इसको लाइन बना दीजिएगा, आप इस प्रकार इसको लाइन बना दीजिएगा। बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं बस वही चीज आप याद रखें, बिल्कुल लाइन बनाना है। अब सुनिए लाइन क्यों बनाई, क्योंकि आपको साइन याद होगा तो कॉस उल्टा होता है। अब उल्टा का मतलब क्या है? उल्टा का मतलब है कि ये जो मान है एक, इसको क्रॉस में यहां लिख दो पहले एक, उसके बाद में √3/2 द्वारा इसको यहां लिख दो √3/2, 1/√2 ऐसा कैसा रहेगा, ये 1/2 इसके नीचे आ जाएगा और वो 0 यहां आ जाएगा। तो यानी हमें केवल साइन का टेबल याद रखना है, कॉस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब एक बात सुनिएगा, जब आपको साइन थीटा याद हो गया तो कॉस थीटा आपको याद नहीं होना। अब देखिए मैं कैसे याद, साइन का मतलब स्कूल हम जाते हैं, साइन का मतलब स्कूल हम जाते हैं। मान लीजिए कि हम एक छोटे, देखिए आप ये मान के चलो कि आप छोटे स्टूडेंट्स हो, आप पहले बार स्कूल गए, मैं मेरे ऊपर ले लेता हूं कि मैं पहले बार स्कूल जाऊंगा, मैं पहले दिन स्कूल जाऊंगा, तो भैया मुझे 0 ज्ञान होगा। मुझे क्या ज्ञान होगा? 0 ज्ञान होगा। अगले दिन मुझे आधा ज्ञान होगा तो 1/2। उसके अगले दिन मैं थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट समझूंगा तो मैं टॉपी लगाकर जाऊंगा तो 1/√2। और जब मैं टॉपी लगाकर जाऊंगा तो मेरे से पहले जिस भाई ने एडमिशन लिया वो मुझसे ज्यादा होशियार है, यानी 2 से बड़ा है 3, तो √3/2। और बात है पहले दिन की, पहली क्लास की बात है, तो 90 पे हो जाएगा एक। अगर ये याद हो गया तो भाई ये मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल है अभी चुटकियों में आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद होता है 1। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, कॉस थीटा मतलब स्कूल के बाद हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई। और कॉलेज लाइफ में भैया हम सब कुछ उल्टा करते हैं। स्कूल में हम होमवर्क करते थे,
हमारे गुरुजी का आदर करते थे, लेकिन कॉलेज के अंदर हम कॉलर ऊपर करके चलते हैं। तो कॉलेज में सारा कार्य उल्टा होगा। इसका मतलब साइन यहां पर हो जाएगा एक, यहां पर हो जाएगा √3/2, यहां पर हो जाएगा 1/√2, यहां पर हो जाएगा 1/2, और जीरो को हम जीरो लिख देंगे। बात क्लियर है सभी साथियों के? क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, अब सुनो। उसके बाद साइन के बाद कॉस। अब देखिए भैया, जब आपकी अब हम बात करेंगे टेन थीटा की। किसकी बात करेंगे? टेन थीटा की। तो चलिए भाई हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा वाला टेबल कैसे याद करना होगा भाई? घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्कूल लाइफ गुजार चुके, हम कॉलेज लाइफ गुजार चुके, हमें टेंशन स्टार्ट हो गया। स्कूल की लाइफ खत्म होने के बाद कॉलेज लाइफ हमारी चली गई, तो हमें टेंशन स्टार्ट होता है। टेंशन स्टार्ट होता है तो भाई टेंशन स्टार्ट हो गया तो देखो मैंने इसमें डिवाइड किया है। मैंने इसमें डिवाइड किया, देखो जीरो में एक का भाग देंगे, जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो नजर आएगा। इसके ऊपर एक नजर आ रहा है, इसके ऊपर √3 नजर आ रहा है, तो आप लिखो 1/√3। ऊपर वाली संख्या ये एक और यहां पर √3। नीचे देखो लाइन चल रही है, पूरी चल रही है ना, तो लिखा 1/√3। अब देखो ऊपर भी एक और नीचे भी एक आ रहा, एक में एक का भाग देंगे तो एक ही आएगा। ऊपर √3 आ रहा है, नीचे एक आ रहा है, √3 में एक का भाग देंगे √3 आएगा। ऊपर एक आ रहा है, नीचे जीरो आ रहा है, एक में जीरो का भाग देंगे अनंत आ जाएगा। ये देखिए भाई टेन थीटा का टेबल आपको तैयार करवा दिया। ये देखिए साथियों टेन थीटा का टेबल मैंने आपको तैयार करा दिया। ये देखिए टेन थीटा का टेबल मैंने आपको तैयार करवा दिया है। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सब साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, तो उल्टा होगा कोट। उल्टा होगा भैया क्या? कोट। अब ये लिखा मैंने आपके सामने कॉट थीटा, और इसको आपको लाइन में लिख देना है। इसको आपको लाइन में लिख देना है। तो भैया उल्टा कर दो, ये अनंत हो जाएगा रे, ये √3 होगा रे, ये एक हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये मेरे पास में जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास में जीरो हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा कर दो इसको, बिल्कुल उल्टा कर दो। हाँ भाई क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो गया क्या? जल्दी से देखो भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? जल्दी से देख लीजिएगा। टेबल याद हो गई? बिल्कुल रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं आपको, बिल्कुल भी नहीं रटे। जो चीज समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, केवल केवल। चलो भाई उताले सभी ने, अब सुनेगा। अब हमारे पास बचा है सेक और कौसेक। क्या बचा है? सेक और कौसेक। तो दे के साथियों हम लिखेंगे कौसेक थीटा। क्या लिखेंगे साथियों? हम लिखेंगे कौसेक थीटा। तो ये लिखा मैंने कौसेक थीटा। क्या लिखा मैंने? कौसेक थीटा। पहले मैं कौसेक लिखूंगा, जनरली आपको किताबों में सेक थीटा लिखा आता है। कोई बात नहीं सर, सेक थीटा लिखवा दीजिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लो भाई सेक थीटा लिखवा देते। ये लिखा मैंने सेक थीटा। अब सुनिए साथियों, सेक थीटा लिखा है। सेक थीटा कौसेक का उल्टा होता है। इस कौसेक का उल्टा होता है सेक थीटा। उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब इसको पलट दो, तो एक में एक का भाग देंगे, एक आ जाएगा। दो को ऊपर भेज दो, इसको नीचे लेकर आओ, 2/√3। ये √2 ऊपर चला जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा। और सुनिए इसको अगर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। और अब सुनना, कौसेक थीटा सेक का उल्टा होगा। कौसेक थीटा सेक का उल्टा हो जाएगा साथियों। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास अनंत, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2/√2√3, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 1। ये तो आप सबसे पहले टेबल नोट कर लें, ये तो आप सबसे पहले टेबल नोट कर लें।
क्योंकि टेबल नोट होगी तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी फटाफट से आप निकाल दोगे। टेबल नोट कर लीजिए सभी साथी। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, टेबल नोट कर लो भैया। कर लिया सभी ने? चलो भाई, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा हम उनकी बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए भैया, अब एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो अब मैंने लिखा कि एग्जाम की, यानी एग्जाम में किस प्रकार की क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड आएंगे वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके आगे दे रखा है प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और बराबर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 0, 1/4, 1 और 2। ऑप्शन दे रखा 0, 1/4, 1, डी ऑप्शन दे रखा है 2, और ई ऑप्शन दे रखा है एक नन। नन का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। अब आप सुन लीजिए, अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि अगर टेबल याद हुआ तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, और टेबल याद नहीं हुआ, देखो मैंने कहा था ना आधे से ज्यादा तो इस टॉपिक को नाम सुनते ही भाग जाते हैं। और जिन्होंने इस टॉपिक में तपस्या कर ली, त्रिकोणमिति का मतलब का मतलब तपस्या, तपस्या का मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो भाई आपकी नैया पार हो जाएगी। तो देखते हैं यहां पर क्या राइट होगा। इधर देखो, आप सभी को पता होगा साथियों, आप सभी को पता होगा साथियों कि साइन जो 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। आपको पता होना चाहिए साथियों कोट 45 का जो मान होता है वे 1 होता है। और आपको पता होना चाहिए साथियों सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 60 होता है कॉस, सेक सॉरी कॉस 60 का उल्टा। कॉस 60 का उल्टा होता है सेक 60। और देखो अभी मैंने टेबल बताया था, सेक 60 का मान आपको नजर आ रहा है 2 सेक 60 का मान आ रहा है 2। कितना आ रहा है साथियों? 2 आ रहा है। क्लियर हो गया? देखो यहां पर इसका उल्टा करना है, कॉस 60 का, कॉस 60 का मान है 1/2, तो यहां हम रखेंगे 2, यहां हम रखेंगे 2। अगर ये याद हो गया तो ये वैल्यू रखनी है। यहां स्क्वायर चल रहा है, ये और ध्यान रखें, स्क्वायर चल रहा है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस हम यहां 2 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया? आ गया सभी साथियों के समझ में? हाँ भैया, सभी साथियों के समझ में आ गया? फटाफट से बताइएगा, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। सभी साथियों को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया है गुरुजी। तो 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ये देखो भाई कट गया, हमारे पास जवाब आ गया है 1/4। 1/4 इसका आंसर होगा, 1/4 इसका आंसर होगा, 1/4 इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है मनोज जी ने, 1/4 इसका सही आंसर होगा। चलो भाई, क्लियर हो गया ना सभी को? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अपन। टेबल याद होनी चाहिए बस आपको, अगर टेबल याद है तो आप आंसर निकाल लोगे, टेबल याद नहीं है तो फिर थोड़ी आपको टेंशन हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है भैया? दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री
आगे दिया है साथियों प्लस 2 cot² 30 डिग्री प्लस 2 cot² 30 डिग्री माइनस आगे दे रखा आपको सीट में 5 sin² 45 डिग्री 5 sin² 45 डिग्री। चलो भाई इसका मान बताइए जल्दी से क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे रखा है 17/4, बी ऑप्शन दे रखा है -17/4, सी ऑप्शन दे रखा है 37/2 और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ, फटाफट से बताइए भैया आंसर क्या होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है इससे रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर दीजिएगा। आपको सीट का कोड लिखना होगा और सीट का जो कोड होगा साथियों वो होगा साथियों 1017। सीट का जो कोड होगा 1017, बिल्कुल आप 1017 लिखकर भेजोगे तो आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जिसमें प्रैक्टिस सेट जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने टेबल बताया, अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहां करा दूंगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, नहीं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ग्रुप है इसमें आप देख सकते हैं, वहां पर आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे सभी साथियों को। जो नए हैं पुराने साथी सभी हमारे कनेक्ट है व्हाट्सएप पे। हाँ जी भैया इसका आंसर बताइए। बिल्कुल यहां पर सी आंसर आ चुका है, सी आंसर आ चुका है। देखते हैं भैया सी आंसर और किसका आ रहा है। चलो भाई मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। चलो भाई इसका आंसर देखते हैं, कहाँ गया ये रहा। चलो भाई इधर देखो, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा cos 60 का मान क्या होता है। cos 60 का मान क्या होता है ये देखो बताओ जल्दी से। cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे 3 गुणा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया है ना, 1/2 स्क्वायर करेंगे प्लस आगे लिखेंगे 2 और कोट 30 का मान होता है कितना √3, इसका अपन स्क्वायर करेंगे -5 इंटू साइन 45 का मान होता 1/√2 और इसका भी हम स्क्वायर 3 गुणा 1/4 प्लस 2 गुणा 3 -5/2। देखो ये आया ना आपके। अब देखिए साथियों, अब देखिए आगे चलते हैं अपन इसको। ओह थोड़ा छोटा कर देते, 1 मिनट रुकना साथियों, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं। हाँ भैया अब देख लीजिए, इधर देखो साथियों, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 3/4 प्लस का 6 माइनस का 5/2, लघुत्तम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 8, सॉरी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का भाग दिया 4 में एक बार, 3 प्लस 24 माइनस 2 दूनी 4 और 10, 24 में से 10 गया 14, 14 में 3 जोड़ा तो 17/4 इसका राइट आंसर होगा। यानी हमें यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, हमें यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। ए ऑप्शन 17/4 इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन पे 17/4, 17/4 को हमें राइट करना होगा साथियों। सभी के 17/4 आ गया क्या, एक बार चेक कर लो। 17/4 आंसर आना चाहिए। नहीं प्लस नहीं करना, बीच में माइनस दे रखा तो माइनस करना होगा ना साथियों। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन का आंसर निकालना। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, सेक स्क्वायर 60 डिग्री
-1 और आगे दिया आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 3। डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1। बिल्कुल वैल्यू रखे, बिल्कुल वैल्यू रखे, फटाफट से वैल्यू रखे भैया। बहुत सिंपल है, मैंने कहा बहुत सिंपल है। केवल और केवल आपको इसका मान रखना होगा, केवल और केवल मान रखना होगा, आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 सिंपल है भैया। सेक 60 का मान क्या होता है? सेक 60 कोस 60 का उल्टा होता है। तो भाई यहां पर लिखेंगे 2 और हम करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। सही जवाब है सी ऑप्शन। सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आगे आ जाते भैया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री, और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 3/8, बी ऑप्शन दे रखा है 8/3, सी ऑप्शन दे रखा 3/11, डी ऑप्शन दिया है 11/3 और ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। जवाब करें फटाफट से। चौथा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आप ये मान के चलो कि भाई हम ऑफलाइन क्लास में बैठे, थोड़ा सोल्व कीजिएगा, आपको समय मिलेगा। और ऑनलाइन क्लास से ये फायदा मिलता है कि आपका स्पीड बढ़ जाता है, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास लीजिए, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन आ चुका है ममता जी के। चलो भाई देख लेते हैं, ममता जी ने आंसर किया है सी ऑप्शन। देख लेते भैया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर बता रहा हूं आपको। 4 का आंसर, हाँ भाई 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3। और आगे बोला है कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 होता है साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। याद रखे आप, है ना, रटे नहीं। तो 2/√3 प्लस 10 60 का मान होता है √3, और उसके बाद बचा सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 कौन होता है? सेक 30 होता है कोसेक 30 का उल्टा होता है। कोसेक 30 का उल्टा होता है, तो कोसेक 30 क्या होता है साथियों? कोसेक 30 होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर हो जाएगा 2/3 प्लस 2। अब कुछ भी नहीं, एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 8/3। जवाब होगा यहां पर बी ऑप्शन, 8/3 इसका सही आंसर होगा। 8/3 इसका सही आंसर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं, और आपको अगर इसका सीट चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया कोड। आपको कोड टाइप करना होगा, और आज की इस क्लास का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और कल अपन इसकी क्लास को रेगुलर रखेंगे।
देखिए अगर आप कम स्टूडेंट रहेंगे, हालांकि जो पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो रेलवे का एसएससी का भी एडवांस पेड बैच चल रहा है, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स 700 प्लस स्टूडेंट्स लाइव पर रहते हैं। लेकिन ऑफलाइन में उनको पता है कि हमने ये पढ़ लिया है, तो फिर वो आते नहीं है। तो बाकी जो साथी फ्री पढ़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप थोड़ा शेयर करें ताकि मैक्सिमम साथी कनेक्ट हो सके। चलिए एक क्वेश्चन में 5वां क्विज के रूप में दे रहा हूं, इसका आप जवाब देना है ना भैया, इसका आप जवाब देना। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन में क्विज के रूप में दे रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा ये आपको फटाफट से बताना है। ऑप्शन दे रखा है 1/2, बी ऑप्शन दे रखा है -3/4, सी ऑप्शन दे रखा है -4 और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आज का सेक्शन को अपन यही विराम देते हैं साथियों। करंट अफेयर की क्लास सुबह मॉर्निंग में आपको यथावत समय में मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए, इस क्लास के आपके प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कोड नंबर लिखकर भेज दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ फाइल भिजवा देंगे। तो फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।